नमस्कार दोस्तों। जिस बांग्लादेश के लिए हमारी सेना अपनी जान पर खेल गए, उनकी रक्षा अपने अपनों की तरह की, आज वही बांग्लादेश भारत को और भारत की सेना को गालियों की बौछार किए जा रहा है। भारत को आंखें दिखा रहा है। वहां नारे लग रहे हैं, चलो दिल्ली को अपने कब्जे में ले ले। और वहां पर चलने वाले उनका हिंदुओं पर अत्याचार और भी बढ़ता चला जा रहा है। आज बांग्लादेश के इस पागलपन को देखकर वहां के 92% मुसलमानों पर दुख हो रहा है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बांग्लादेश का भी आज यही हाल हो रहा है। वो ललकार रहा है इंडिया को, अरे औकात देखी है अपनी। अगर भारत ने अपना एक पांव भी बढ़ाया तो बेमौत मसल कर मारे जाओगे। भारत तुम्हें नादान समझकर टाले जा रहा है, लेकिन धागा इतना मत खींचो कि टूट जाए। भारत के सब्र की परीक्षा मत लो। भारत ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब इतना नमक हराम और बेईमान मत बनो। वैसे तो तुम्हारे रग रग में बेईमानी और नमक हरामी का काला खून भरा हुआ है। तुम तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, जैसे कि औरंगजेब ने अपने बाप को ही मार डाला था। और तुम्हारी तो नस्ल भी वही है। दोस्तों, हमारी वीर सेना पूरी तरह तैयार खड़ी है। शायद किसी दिन सुबह नींद खुलने पर हम सुनेंगे कि हमारी सेना ने 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानी 93,000 फौज को बंदी बनाने की तरह बांग्लादेश के नमक हराम बेईमान कौम को उसकी फौज के साथ अपने कब्जे में कर लिया है। तो आइए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। तो वहाँ पे 5-6 मुस्लिम युवक हमको घेर लिए। घेरने के बाद मुझसे पूछताछ करने लगे कि तुम कहाँ से हो, यहाँ के नहीं लगते, तुम्हारा धर्म क्या है। तो मैंने बोला भाई मैं इंडियन हूँ, और धर्म के बारे में जब पूछा मैं बोला मैं हिंदू। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे सिर के पीछे पत्थर से मतलब फोड़ दिया मेरा सिर। बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह का माहौल है, ऐसा होने की संभावना बढ़ती जा रही है कि सुबह रात की नींद लेकर के हम और आप उठें और सुबह सुबह हमें आपको पता चले कि भारतीय सेना फाइनल एक्शन के लिए बांग्लादेश में घुस चुकी है। हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा, सांसद बेनी गार्डनर ने इस मुद्दे को उठाया है। ब्रिटिश सांसद ने इस मुद्दे को उठाया, हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। And there are reports of police and army standing by as more than 20 places of minority Hindu and Sufi worship were vandalized and their worshippers attacked. हिंदुओं को देशद्रोह और आतंकवाद के झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। बांग्लादेश में किसी भी कट्टरपंथी को कानून का खौफ नहीं बचा है, क्योंकि कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार का खुला समर्थन दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ अब मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। We hope for an early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities. वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। हम देख रहे हैं कि देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना। मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक जिसे कहते हैं कि वहां पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहां पर क्या हो रहा है। जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें। अच्छा, जो बॉर्डर कमेटी है वो बना दी गई है। तो देखिए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जैसे ही बांग्लादेश में एक नई हुकूमत, इंटरिम हुकूमत आती है, अभी तो देखिए ना, अभी हम इसको ये कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी आप देखिए कि इलेक्शंस होते हैं, कितने दिन में होते हैं, कितना अर्सा लगता है। ये एक अपनी एक सिचुएशन है
और अब जो जो पॉइंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो जिस दिन से ये महसूस किया जा रहा है कि इंडियन जो हिंदूज पे हमले हो रहे हैं, तो इंडिया जो है वो बोल रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों पे भी हमले हो रहे हैं, हिंदूज पे भी हमले हो रहे हैं, सब पे हमले हो रहे हैं। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं अगर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन एनी मेजॉरिटी कंट्री जहाँ पे कोई एक ग्रुप, कोई एक ग्रोह, कोई एक मज़हब के लोग मेजॉरिटी में हों, दैट इज़ देयर जॉब कि वो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करें। उनका ज़्यादा काम है कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। अब 170 मिलियन में से अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो दुनिया को क्या पैगाम जाता है। और ये जो अभी चिटागोंग या ढाका या बाकी इलाकों के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे टेल अस अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक तो शेख हसीना वाजद जो थी, उसके दौर में हिंदूज को प्रोटेक्ट किया जाता था, या लोगों के अंदर डर था कि अगर हमने इस माइनॉरिटीज़ को कुछ कहा तो शेख हसीना वाजद एक्टिव होगी। दूसरा ये भी तासुर है अभी क्योंकि जी एक ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन के अंदर जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं वो बड़े गुस्से में हैं। वो गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि शेख हसीना वाजद की भारत से दोस्ती है, तो बांग्लादेश के हिंदूज को जो है वो पनिश किया जाए। ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई मिसाल नहीं बनती कि आप उठें और कहें जी कि क्योंकि शेख हसीना वाजद की इंडिया के साथ दोस्ती है तो जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं उनको मारा जाए। ये वो बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं दे आर बंगालीज, ठीक है, उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से नहीं है। तो ये हुकूमतों की पॉलिसी से उस मुल्क के लोगों का क्या ताल्लुक है, ठीक है। सो अगर पाकिस्तान और इंडिया का कोई मसला होता है तो जो पाकिस्तानी अगर किसी जगह पे मौजूद है इंडिया के अंदर, ज़रूरी तो नहीं उनको आप टारगेट करना शुरू कर दें, या वाइस वर्सा। दिस इज ये होता है। सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी है ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ये इंटरनेशनल यूएन चार्टर के अंदर भी मौजूद है, और इसमें दुनिया भी रिएक्ट कर रही है। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरस रिएक्ट कर रहे हैं। और इंडिया क्या कर सकता है? देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया इस मसले को सबसे पहले इंटरनेशनलाइज कर सकता है, जो उसने मेरा ख्याल है बहुत हद तक करने में कामयाब हुआ है कि आप इस मसले को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, इंटरनेशनल मीडिया में उठाओ, अपने मीडिया में उठाओ। सो बेसिकली इंडिया ऑब्वियसली वांट्स टू पोर्ट्रे द बांग्लादेश अ डिफरेंट बांग्लादेश। Till the time Hasina Wajid was in India, India wanted to portray Bangladesh a different India. जब हसीना वाजिद वहाँ पे नहीं रही, टुडे इंडिया वांट्स टू पोर्ट्रे इंडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जो सेफ नहीं। तो अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी बांग्लादेश के इस नमक हराम हरकतों पर कड़ी टिप्पणी की गई है। हिंदू पूजा स्थलों को क्षति पहुंचाने और हिंदुओं पर जुल्म करने को बर्बर कायराना हरकत कहा गया है। इस पर बांग्लादेश की सरकार से, वहां की कठपुतली यूनुस की सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अपने देश को किस दुर्दशा की ओर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे धीरे धीरे डूब रहा है, ये बांग्लादेश भी अब उसी ओर जा रहा है। दुनिया में नमक हरामी और बेईमानी का सबसे बड़ा उदाहरण अब ये बांग्लादेश बन चुका है। जिस देश ने तुम्हारी माँ, बेटियों, बहनों की इज्जत और जाने बचाई, आज उसी के सीने में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे हो। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।